ये कहानी सिर्फ तफरीह और हॉरर स्टोरी टेलिंग के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल तमाम किरदार, नाम और वाक़यात फर्जी हैं। कुछ अनासर हकीकी वाक़यात या लोक कहानियों से मुतासर हो सकते हैं, लेकिन इन्हें ड्रामाई अंदाज में पेश किया गया है। रात के 2 बजे थे और उस बिल्डिंग के सीसीटीवी रूम में सिर्फ एक आदमी बैठा था, इमरान, नाइट शिफ्ट का सिक्योरिटी गार्ड। लेकिन उस रात जो उसने देखा, उसके बाद वो कभी वापस ड्यूटी पर नहीं आया। अगर आपको ऐसी खौफनाक कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो आप अब सुनने वाले हो वो सिर्फ कहानी नहीं, एक ऐसी रात का सच है जिसे कोई भूल नहीं सका। इमरान को उस शहर की सबसे पुरानी कॉर्पोरेट बिल्डिंग में नई जॉब मिली थी। 12 मंजिला बिल्डिंग। दिन में हजारों लोग आते जाते, लेकिन रात को पूरी इमारत कब्रिस्तान की तरह खामोश हो जाती। पहली कुछ रातें बिल्कुल नॉर्मल गुजरी। रूटीन सिंपल था, हर घंटे कैमरास चेक करो, फ्लोर्स इंस्पेक्ट करो और सुबह 6 बजे शिफ्ट खत्म। लेकिन चौथी रात सब कुछ बदल गया। रात 1:47 पर एक अलार्म बजा। मॉनिटर पे 3rd फ्लोर का मोशन सेंसर रेड फ्लैश कर रहा था। इमरान ने कैमरा खोला। हॉलवे के बिल्कुल बीच में एक औरत खड़ी थी। लंबी सफेद ड्रेस, बाल चेहरे पे गिरे हुए, और वो सीधा कैमरा की तरफ देख रही थी। इमरान का पहला ख्याल था कोई एम्प्लॉय रह गया होगा। उसने इंटरकॉम उठाया। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। 2 सेकंड बाद स्क्रीन ब्लिंक हुई और वो औरत गायब थी। इमरान ने फ्लैशलाइट उठाई और लिफ्ट की तरफ चला। 3rd फ्लोर पे पहुंचते ही उसने देखा पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स जल रही थी। उसने धीरे से आवाज लगाई, हेलो सिक्योरिटी। कोई जवाब नहीं। जब वो हॉलवे के बीच तक गया, उसका फ्लैशलाइट अचानक बंद हो गया। 3 बार बटन दबाया, कुछ नहीं। तभी उसने पीछे से हल्की सी हंसी सुनी, एक औरत की हंसी। वो पलट कर देखता है, लेकिन कॉरिडोर बिल्कुल खाली। उसका फ्लैशलाइट फिर से जल गया और सामने दीवार पर खून से लिखा था, नीचे मत जाओ। इमरान का गला सूख गया। वो भागता हुआ लिफ्ट तक गया। लिफ्ट का बटन दबाया, डोर्स खुले। अंदर वही सफेद ड्रेस वाली औरत खड़ी थी, सर झुका हुआ। इमरान जम गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर उसने सीढ़ियों की तरफ भागना शुरू किया। नीचे कंट्रोल रूम में पहुंचकर उसने कैमरास दोबारा देखे, और जो उसने स्क्रीन पे देखा, उसकी रूह तक कांप गई। 3rd फ्लोर के कैमरा में वो खुद नजर आ रहा था, कॉरिडोर के बीच खड़ा हुआ। लेकिन वो तो नीचे कंट्रोल रूम में था। स्क्रीन पे उसका डुप्लीकेट धीरे धीरे कैमरा की तरफ चलने लगा। फिर जूम करके उसने चेहरा उठाया। वो इमरान नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। मॉनिटर क्रैकल हुआ और स्पीकर से आवाज आई, तुम नीचे क्यों आए? उस रात के बाद इमरान ने बिल्डिंग छोड़ने की कोशिश की, लेकिन मेन गेट लॉक था। उसने कीज लगाई, कुछ काम नहीं किया। फोन निकाला, नो सिग्नल। फिर पूरी बिल्डिंग की लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। अंधेरा, सिर्फ इमरजेंसी सायरन की हल्की लाल रोशनी। और उस अंधेरे में उसने फुटस्टेप्स सुने, धीरे धीरे उसकी तरफ आते हुए। इमरान भागकर बेसमेंट में छुप गया। बेसमेंट वो जगह थी जहां पुरानी फाइल्स और अनयूज्ड फर्नीचर रखा था। वहां एक पुराना मेंटेनेंस रूम भी था। उसने अंदर से दरवाजा बंद किया। सांस तेज चल रही थी। फिर उसने रूम के कोने में एक पुरानी डायरी देखी। डायरी बिल्डिंग के पहले सिक्योरिटी गार्ड की थी। उसने टॉर्च की हल्की रोशनी में पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था,
ये बिल्डिंग पहले हॉस्पिटल थी। 1998 में 3rd फ्लोर पर आग लगी थी। 4 पेशेंट्स और एक नर्स जिंदा जल गए। तब से हर नई मूनलेस नाइट पे वो लोग अपना शिकार ढूंढते हैं। इमरान के हाथ कांपने लगे। आज मूनलेस नाइट थी। डायरी के आखिरी सफ़े पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो वो तुम्हारे पीछे खड़ी है। इमरान ने धीरे से सर उठाया और रूम के छोटे से शीशे में उसने देखा, सफ़ेद ड्रेस वाली औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। वो चीख कर मुड़ा, लेकिन रूम खाली। उस वक्त दरवाजे पर 3 जोर की नॉक्स हुईं। थक थक थक, और एक बच्ची की आवाज, अंकल दरवाजा खोलो। इमरान चुप रहा। आवाज फिर आई, प्लीज मुझे अंदर आने दो। फिर अचानक आवाज बदल गई, गहरी, खुरदुरी, या फिर हम खुद आ जाएं। दरवाजा धीरे धीरे हिलने लगा। इमरान ने रूम के दूसरे साइड का वेंट देखा और उसमें घुस गया। वेंट से क्रॉल करते हुए वो कंट्रोल रूम के ऊपर वाले शाफ्ट तक पहुंचा। नीचे झांक कर देखा, कंट्रोल रूम के अंदर 10 लोग खड़े थे। जले हुए चेहरे, काली आंखें और बीच में वो औरत। सब एक ही डायरेक्शन में देख रहे थे, ऊपर वेंट की तरफ, जैसे उन्हें पता हो वो वहां हैं। औरत ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, इमरान, शिफ्ट खत्म नहीं हुई। वेंट टूट गया। इमरान नीचे गिरा। उसकी चीख पूरी बिल्डिंग में गूंज उठी। सुबह जब डे शिफ्ट स्टाफ आया, कंट्रोल रूम का दरवाजा खुला था। अंदर सारे मॉनिटर्स चल रहे थे। एक स्क्रीन पर इमरान नजर आ रहा था, 3rd फ्लोर के कॉरिडोर में खड़ा, सीधा कैमरा की तरफ देखते हुए। फिर उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगला गार्ड कब आ रहा है? उस दिन के बाद बिल्डिंग परमानेंटली बंद कर दी गई। और कहते हैं, अगर रात के 2 बजे उस बिल्डिंग के पास से गुजरो तो सीसीटीवी स्क्रीन्स पर एक आदमी नजर आता है, सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में, और वो सिर्फ एक बात कहता है, तुम नीचे क्यों आए? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगली रात की कहानी इससे भी ज्यादा खौफनाक है।